साथियों जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं किस्कू प्रिंस ऑफिशियल और हम आपके साथ हैं छोटूलाल किस्कू। झारखंड में हार का सबसे बड़ा सच, मिशनरियों के उत्थान ने आदिवासियों को भाजपा से किया दूर। हार के गुनाहगार 4% आबादी वाले ईसाई समुदाय के इस बार 8 विधायक जीत कर आए। यह आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के कान खड़े करने और आत्ममंथन के लिए विवश करने वाला है। झारखंड विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी सच्चाई यह भी है कि यहां ईसाई विधायकों की संख्या मुस्लिमों से सीधे दोगुनी है, जबकि आबादी मुस्लिमों की तुलना में 1/3 से भी कम है। वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट बताती है कि झारखंड में 15% मुस्लिम और मात्र 4% ईसाई है। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लिए इस बार मात्र 4 विधायक हैं और ईसाई विधायकों की संख्या 8 है। यह आंकड़ा आरएसएस और भाजपा के कान खड़े करने वाला है, आत्ममंथन के लिए विवश करने वाली भी है। इसे विस्तार से समझने की जरूरत करते हैं। झारखंड में इस बार 30 आदिवासी जीतकर आए हैं। आरक्षित 28 सीटों के अलावा बाबूलाल मरांडी एवं कल्पना सोरेन सामान्य सीट से विधायक बने हैं। सीधा हिसाब है, आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों में से 1/3 पर ईसाई नेताओं ने कब्जा जमा लिया। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ खाता ही खुल पाया है, वह भी बाहर से लाए गए चंपई सोरेन के बूते। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी दुर्गति एक दिन का नतीजा नहीं है, 2 दशक लगे हैं रसातल की ओर प्रस्थान करने में। जिन्हें सिरमौर मानकर राज्य की जिम्मेदारी सौंपी जाती रही, वह सत्ता के मध्य में ऐसे चूर रहे कि आगे की कल्पना भी नहीं की। आरएसएस ने जिन स्वयंसेवकों को साथी का दर्जा दिया था, सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें कार्यकर्ता मान लिया, लिहाजा दूरी बढ़ती गई। आदिवासी क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे कटती गई, वैसे वैसे मिशनरियों हावी होती गई। सुदूर क्षेत्रों में आरएसएस का भाव सेवा का रहता था, किंतु मिशनरियों ने पैटर्न बदला और अपने लोगों को संघर्ष के लिए प्रोत्साहित किया। परिणाम सामने है, 4% होते हुए भी 8 विधायक बन गए। लेकिन 2/3 आबादी में पेट का दवा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा। धर्मांतरण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हल्ला मचाती रही, आंदोलन नहीं खड़ा किया। लेकिन मिशनरियों ने अपने समर्थकों को संघर्ष करना सिखाया, संसाधन दिया और नेता बनाया। दूसरी तरफ अकुत संसाधन और जंबो जेट नेताओं की टोली होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी हाथ मलते रह गई। ऐसी असफलता का कलंक किसी एक नेता पर नहीं थोपा जा सकता। इसके लिए कमांडर के पास वे सारे दोषी हैं जो अपने ही प्रत्याशियों को हराने के परचम में लगे थे। ऐसे नेताओं की सूची छोटी नहीं है। आत्ममंथन के लिए शनिवार से बैठक कर रहे हैं नेता। निष्पक्ष तरीके से परत दर परत उखाड़ पाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का भला हो सकता है। हालांकि फाइलों में गिनने के लिए प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पास अनगिनत काम है। प्रदेश की कमान मिलने के बाद
मरांडी ने 2 माह तक विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया, सभा और संवाद किया, आंदोलन भी किया और सरकार के खिलाफ माहौल तैयार किया, लेकिन उपलब्धियां शून्य रही। एक भी आदिवासी सीट पर अपने लिए माहौल नहीं बना पाए। दूसरी बात यह रही, कार्यकर्ताओं को भापने में हो गई इनका भूल। अलग राज्य निर्माण से पहले 1994 में झारखंड में वनांचल भारतीय जनता पार्टी नाम से अलग यूनिट बनाकर मरांडी को अध्यक्ष बनाया है। अच्छा काम किया, कार्यकर्ताओं से केंद्र में मंत्री और फिर झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री होने का गौरव मिला। किंतु आंतरिक खींचातान में जैसे ही कुर्सी गई, बाबूलाल बागी हो गए। कुछ दिन इंतजार किया, हालात अनुकूल नहीं हुए तो पार्टी को ही अलविदा कह दिया। उसका खमियाजा बाबूलाल के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ा। दोबारा लाकर सिर पर बिठाना कार्यकर्ताओं ने स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहिए किसकु प्रिंस ऑफिशियल। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। सबको जोहार।